हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, फिर से प्रार्थना के हालात में होंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया सब जन प्रार्थना करेंगे जो ये हालेलुया। हो सर्वशक्तिमान पिता प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक को अपने प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो ये महामारी खुदावंदा इस समय टाइम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मेरे परमेश्वर जो खुदावंदा प्रभु ये खुदावंदा इस मुश्किल की घड़ी में प्रभु जी हमारी मदद सहायता करो जो लोग इस बीमारी से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता दया करो प्रभु यीशु दया करो सामर्थी परमेश्वर दया करो पवित्र आत्मा जी दया करो प्रभु जी। और उन्हें अच्छाई प्रदान कीजिए। यस लॉर्ड धन्यवाद यीशु प्रभु जी दया करो खुदा प्रभु अपने खुदावंदा इस महामारी से बचा मेरे परमेश्वर प्रभु जी जो इस मुश्किल की घड़ी में प्रभु दया करो परमेश्वर रहम करो अपने लोगों पे प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर प्रभु जी दया करने ले खुदा दया करो रहम करो खुदा प्रभु ये सारी बीमारी ये सारी समस्याएं महामारियां प्रभु यीशु के नाम से जाती हैं प्रभु जी। लोग अपने पापों से तौबा करें प्रभु जी अपने मन फिराएं मेरे परमेश्वर और प्रभु यीशु जी खुदावंदा अपने पापों का इकरार करें खुदा। हाँ प्रभु जी ओ खुदा ताकि उन पे दया हो मेरे परमेश्वर आपकी दया रहम तो देखे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु सामर्थी परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद खुदा दया करो सामर्थी परमेश्वर आप महान और सर्वशक्तिमान हो खुदा आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप महान और सर्वशक्तिमान खुदा तारीफ खुदा तारीफ खुदा धन्यवाद इस लॉर्ड खुदा इस जगह आपका पवित्र आत्मा कार्य करने पाए खुदा। आमीन। यीशु दा फजल सदा उस ते रहेगा 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 जेड़ा ओदे वचनां च बनिया रहेगा जेड़ा ओदे वचनां च बनिया रहेगा शैतानी ओदे कदमां दे हेठा रहेगा शैतानी ओदे कदमां दे हेठा रहेगा जेड़ा ओदे वचनां च बनिया रहेगा जेड़ा ओदे वचनां च बनिया रहेगा यीशु दा फजल सदा उस ते रहेगा यीशु दा फजल सदा उस ते रहेगा नी बरसेगा शीशियां वाला उस दे घर ते कराने विच नी बरसेगा शीशियां वाला उस दे घर ते कराने विच उस दा नाम ऊंचा होवेगा सारे इस जमाने विच उस दा नाम हालातां विच अड़िया जो लड़िया रहेगा हालातां विच अड़िया जो खड़िया रहेगा
ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤੂਫਾਨ ਆਵਣ, ਸਦਾ ਉਹ ਹਲਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਉਹ ਹਯਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਉਭਰੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਉਭਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ
कदमां दे हेठा रहेगा, शैतान ओदे 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 कदमां रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे और अब जिस समय परमेश्वर के कलाम का हम सब जन अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और प्रीति के साथ मिलकर आज के पवित्र वचन के लिए हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सुंदर का धन्यवाद करते खुदावन खुदा जी आपका समय दिए पिता, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर खुदा, इस घर में लेके आए पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते खुदावन खुदा जी, इस घर के एक जन को खुदा आपके पवित्र हाथों में देते खुदावन खुदा जी, एक एक को खुदा आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर, संभाल के रखना खुदावन खुदा जी आपका धन्यवाद करते खुदा, जो खुदा आज का कलाम होने जा रहे पिता परमेश्वर खुदावन खुदा जी आपका धन्यवाद करती खुदावन खुदा जी, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती खुदावन खुदा जी, आज का कलाम खुदा आपका दास नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा बोले पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करती शुक्र करती खुदावन खुदा जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब जन ताली बजाते हुए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया की आज भी हम संसार में जिंदा हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं और उसके नाम को क्या कर रहे, ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए आज हमारे पास अब इस टाइम है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। जो मेरा आज का वचन है वो ये है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो तब हमारी लाइफ कैसी हो जाती है। हालेलुया। और जब हम अब अपने पिता के पास वापिस आएंगे तब आपकी लाइफ कैसी होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। आज मैं कुछ बाइबल से बात करना चाहता हूँ वचन से। आइए लूका के सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 वचन देखेंगे। जब आप अपने पिता को छोड़ देते, आप अपने परमेश्वर को छोड़ देते, तब आपकी लाइफ कैसी होती है। हालेलुया। बड़े लोगों को मैंने देखा है, वो 1 साल प्रभु में चले, बैकस्लाइडिंग चले गए, पीछे चले गए। हालेलुया। और उसके बाद उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है वो मैं आपको बाइबल में से बताता हूँ। हालेलुया। क्या होता है जब हम यीशु मसीह को छोड़ देते, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते, जब हम प्रार्थना करनी छोड़ देते, जब हम वचन पढ़ना सुनना छोड़ देते, तब हमारी लाइफ कैसी हो जाती है। आइए एक वचन में देखेंगे, पढ़ेंगे कोई भी 11। फिर उसने कहा, हाँ। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ। हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हालेलुया हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने माता पिता के पास रहते हैं, उनको हमारी रोटी की भी टेंशन होती है, कपड़ों की भी टेंशन होती है, हमारे उठने बैठने खाने पीने की सारी क्या होती है, चिंता होती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी आप काम करने के लिए दूर देश चले जाएं, आपको समझ लगेगी जब खुद आटा गूंदना पड़ेगा, है ना। और कुछ लोग इतना मतलब की हो जाता है कि आलसा पड़ जाता है, कभी कभी रोटी खा ऐसे सो, है ना। तो अगर घर पे रहते तो मम्मी को कितनी टेंशन होती है, चाहे 12 बजे हम आए 11 बजे, पहले क्या उसने आते क्या पूछने। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन मैंने एक गाना सुना था, पंजाबी गाना, ज्यादा नहीं सुना मुझे अभी तक, गाना तो याद नहीं है पर उसके वर्डिंग मुझे थोड़े से याद है। कहते जब वो एक उनका लड़का होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है, तो जब उसको वो फोन करते तो वो सबसे पहले उसका डैडी पूछता, हाँ कितने पैसे कमाई। हालेलुया। आपने सुना ही होगा, मुझे गाना तो नहीं आता क्योंकि मैं गाने नहीं सुनता, पर मैंने मुझे याद आ गया अचानक कि वो गाना है ना, सारे जब भी उससे बात करते हैं ना, भाई बहन बात करते हैं, वो पूछते कितने गिफ्ट हमारे लिए लेके आए। पर मम्मी ने पूछा कि खाना खाया कि नहीं, अच्छे से तू अच्छे से सोया कि नहीं सोया। हालेलुया। समझ रहे, जो आपको प्यार करने वाला होएगा उसको कपड़ों से आप मतलब होएगा। हालेलुया, है ना। और कुछ लोग क्या होते हैं, उनको बस इसी से मतलब है ना, या पैसा चाहिए वा ठीक है, भावे तू मारते भावे जी। हालेलुया।
पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है यहाँ पे एक मनुष्य था, उसके 2 पुत्र थे, एक छोटा था एक बड़ा था। उसका छोटा पुत्र बुरी संगति में पड़, बाइबल में लिखा है, कहता बुरी संगति अच्छे चाल चलन को क्या कर देती, बिगाड़ देती है। एक कहावत आपने सुने, कहते एक मज लिबड़ी होवे ते हो समझ रहे हो। हालेलुया। अगर आप नशा करने वाले के लोगों के साथ बैठेंगे तो वो आपको सही सलाह नहीं देंगे कि तू छोड़ दे, तुझे कैंसर हो जाएगा या तेरा शरीर गल जाएगा ना। वो कहेगा तू कर, हम तुझे लेके देते नशा, है ना। और बाद में लगवा के बाद में क्या करते। एक दिन मैंने हमारे इधर के कुछ शराबी लोगों को देखा, बाल्टी तोड़ के वेपर तोड़ के बेचने जा रहे थे शराब पीने के लिए। हालांकि इतने माड़े हालात है। शैतान क्या करेगा, आपको बाइबल में लिखा है जो शराबी वो गरीब हो जाता है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। जब आप बुरे लोगों के साथ बैठेंगे वो आपको बुरी सलाह देंगे, वो खुद तो उजड़े हुए आपको भी क्या करेंगे, उजाड़ देंगे। उडाऊ पुत्र ने अपने पैसे से अपने पिता से हिस्सा क्यों मांगा, क्योंकि वो बुरी संगति में पड़ा हुआ था। हालेलुया। वो गलत लोगों की संगति में पड़ा हुआ था, है ना। तो क्या हुआ, पैसे इकट्ठे करके दूर देश चला। हालेलुया। पहला के किथे चल गया, दूर देश। बैग में पैसे भर के दूर देश है ना। अब दूर देश मम्मी खाना पता नहीं चल रहा, भी खाना पूछने वाला कोई है या नहीं, है ना। पैसे इकट्ठे करके दूर देश चला गया। हालेलुया। और दूर देश जाके उसने क्या करा, कोई बिजनेस नहीं किया। हालेलुया। कोई उसने वहां पे प्लाट नहीं खरीदा। हालेलुया। कोई उसने गाड़ी नहीं खरीदी। क्या करा, अपने पैसे, बाइबल में जब इस वचन को पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है, वो दूर देश जब चला गया उसने अपने पैसे का क्या किया, पढ़ देंगे। वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। कैसी उड़ा दी, कुकर्म, शराबों में, है ना। मैं ब्लैक डॉग पीऊंगा, मैं वो पीऊंगा, है ना। अच्छे अच्छे होटलों में खाना खा लिया, लड़कियों के पर पैसे उड़ा दिया ना। वहां पे डांसरें होती है, आपको पता ही है ना। होटलों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो होते हैं वहां पे डांसरें, उन पे कहता उसने अपना पैसा, अपना संपत्ति क्या करी, कुकर्म में क्या करी, उड़ा दी। हालेलुया। आज बड़े लोगों को परमेश्वर ने जब दिया होता है ना तो वो ऐसे कुकर्म में क्या कर देते, अपनी संपत्ति उड़ा देते। हालेलुया। जब पैसे होते हैं ना 4 तो वो क्या कर देते हैं, आजा मैं तेनू मैं पियोना वेखी बियर। हालेलुया। आजा मैं तेनू रोटी खवाना वा। और जब आपके ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो लोगों को खिला देते हो, जब आपका टाइम आता ना आपको कोई पूछता नहीं। इसको भी किसी ने पूछा। इसने अपने दोस्तों के पीछे लग के बुरी संगति में पड़ के अपने पिता को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया, है ना। आज बड़े लोग जब प्रभु में चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु में चलते हैं उनसे बेस्ट जिंदगी किसी की है ही नहीं। याद रखिएगा, जो प्रभु में चलते हैं ना उनसे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं है। हालेलुया। इन दिनों में लोग रो रहे हैं ना पैसे के लिए। मैं कल की बात है, मैंने एक पास्टर जी हमारी सेवकाई में काम करते हैं, मेरे साथ मिनिस्ट्री करते हैं। तो हम हर मंथ अपनी सेवकाई से कुछ, परमेश्वर ने हम मुझे बोझ दिया कि हम उनको सेवकाई में हेल्प करें, गरीब है काफी। तो मैंने कल पैसे भेजे उनको, और अपना दशमांश भेजा महाराष्ट्र में। जब मैंने भेजा, हालेलुया, अभी मैंने भेजा तो आज मेरा वापस आ गया फिर। हालेलुया। आज ही मुझे किसी ने ऑफरिंग दिया। और मैं आपको बताना चाहता, इन दिनों में लोग पैसे के लिए रो रहे। हालेलुया। पर प्रभु का अनुग्रह मेरे पास, हालेलुया, वाइट नोट पड़े हुए घर पे। हालेलुया। जो यीशु मसीह को छोड़ देता है, आपके पास पैसा भी होगा ना, आपको एंजॉय आनंद नहीं मिलेगा, है ना। अभी हम इन दिनों में कितनी प्रॉब्लम जा रही, फिर भी हम खुश है, हैरानी वाली बात, है ना। और कुछ लोग रो रहे हो, जा यार जाना ही होते, बाहर जाए नहीं जाते। हालेलुया। आनंद नहीं है। हम घर पे भी बैठे हो, मुझे तब भी बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि मैं डेली, वैसे तो मैं टाइम नहीं मिलता प्रेयर करने का, दिनों में मैं ज्यादा प्रार्थना में समय बिता पा रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चर्च हमारे जीवन में कार्य करे। शैतान आपको कैसे उजाड़ता है, वो आपको बुरी संगति में क्या करेगा, डाल देगा। आपके पास शैतान के दूत क्या करेगा, भेजेगा। ये जो नशे करते, शराबे पीते, लड़ाई झगड़े करते, लड़कियां छेड़ते, ये शैतान के दूत है। हालेलुया। आपको बिगाड़ने के लिए वो आपके पास उनको क्या करेगा, भेजेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके ऊपर दुख का समय आ जाएगा आपको कोई पूछेगा। हालेलुया। बड़े लोग आपका फूल देखने के साबिदा फूल चुक्कन गे नहीं। हालेलुया। याद रखना,
जब आपके ऊपर कष्ट आएगा ना, फोन नहीं कोई उठाएगा ना। जब शराब पी रही होती है, ओए मैं तेरे नाल है, मैं डॉन है वादी दा, मैं उन्हें कर दूंगा, बुलाई मेरे मुंडे पड़े मेरे को। हालेलुया। और बाद में क्या होता है, जब छितर पड़ रहे होते हैं ना, तो कोई बुढ़ा बड्डा। हालेलुया। समझ आ रही है? प्रभु से ज्यादा हमें कोई भी मदद कर, इसलिए हमें इन दिनों में बुरी संगति को छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन क्या हो जाए, सही हो जाए। हालेलुया। थोड़े साल रह गए। हालेलुया। बाइबल में लिखा बंदे की एज पहले होती थी 100 साल। हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता में लिखा कि बंदे की एज 70 या 80 साल है। हालेलुया। अब की टाइम की पता क्यों उम्र, पहले उम्र बहुत ज्यादा है, 1000 के करीब उम्र होती थी लोगों की, बट उम्र जब पाप बढ़ता गया तो उम्र कम होती, शरीर कमजोर होना शुरू हो गया। पहले लोगों के शरीर बड़े ताकतवर होते थे, आपने देखा ही है ना गाँव में, जो गाँव में रहते हैं लोग, पिंड वाले है ना, वो ऐसे पट्टे ऐसे उठा, है ना, और हमारे जैसे ने उठाया होता तो पट्टे ऊपर होंगे, हम नीचे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब नया मोनिका के घर पे जाना शुरू करा, ये घर में वो टोका होता है ना, घास काटने वाला, तो मैंने तो कभी चलाया नहीं, क्योंकि हम शुरू में शहर में रहे, शक्ल तक नहीं देखी टोके की। हालेलुया। तो मैं इनके घर में जब प्रार्थना करने जाना शुरू करा, वहां पे लगा हुआ था टोका। हालेलुया। मुझे थोड़ा जोश सा आ गया, मैंने सोचा चलो आगे देखता हूँ। हालेलुया। है ना। और मैं ऐसे देख रहा था, ये एक हाथ से ऐसे चलाई। हालेलुया। और मैं 2 हाथों से जोर लगा रहा हूँ, चल नहीं रहा था मेरे से, इतना भारी था वो। है ना। कहने का क्या मतलब है ना, कि मतलब वो जो पुराने लोग होते हैं उनके अंदर ताकत ज्यादा थी, अच्छा खाना खाते थे, दूध अच्छा पीते थे, प्योर दूध पीते थे, दही खाते थे, है ना, प्रभु का नाम लेने वाले से ताकत ज्यादा थी, उम्र ज्यादा थी। है ना। जब जब बंदे ने पाप करना शुरू किया, उम्र कम हुई गई, ताकत कम हुई। आजकल बंदे की शक्ति पता कितनी है, एक चपेड़ी मार दो ना, बेहोश हो जाएगा उधर। हालेलुया। कैसे हुआ? प्रभु को छोड़ दिया, आराधना करनी छोड़ दी। हालेलुया। आप आराधना करिए, रोटी चाहे आप थोड़ी खाएंगे, आपके अंदर ताकत पूरी होगी, याद रखिएगा। एक बार मैं यूपी में गया, दुष्ट आत्मा का केस आ गया, उन लड़की को जिन ने पकड़ा था। हालेलुया। वो लड़की को जिन ने पकड़ा हुआ था, बड़ा परेशान उसको करा। मैं ऐसे बैठा था चेयर पे, जहां पे मैं गया, अभी बैठा, मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। हालेलुया। वो लड़की अभी एंट्री, उसकी 3-4 भाइयों लग गई, अभी प्रार्थना नहीं हुई, मेरे तक वो पहुंची थी। हालेलुया। मैं ऐसे बैठा हुआ था, और वो अभी एंटर हुई, इतनी ज्यादा खुदा की वहां पे प्रेजेंस थी, वहां पे प्रभु की शक्ति काम कर रही थी। वो लड़की अंदर एंटर, उसकी 3-4 उलट बाजियां लग। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस है, शैतान वहां पे खड़ा नहीं रह सकता, याद रखिए। हालेलुया। 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 बाद में उस लड़की को मेरे स्टूडेंट्स थे कुछ, हालेलुया, सोनू ब्रदर भी थे वहां पे। हालेलुया। इनको पता है ना, मेरे स्टूडेंट्स ने उस लड़की को पकड़ा, उसके अंदर है, पतली सी थी, जान इतनी ज्यादा उसके अंदर थी, लग रहा था, ऐसे लग रहा था उसके अंदर 10 आदमियों की ताकत है। हालेलुया। 10 बंदे जितनी ताकत उसके अंदर थी, वो लेडीज के अंदर। हालेलुया। मेरी स्टूडेंट को, उसने ऐसे घुमा के मारा, वो उल्ट मारिया उसकी लगी। हालेलुया। मैंने समझा, मैं प्रार्थना करा कर, रोटी खाया कर। हालेलुया। और मैं आपको पता, काफी पतला होना, रुझे रख के रोक, पर प्रभु की सामर्थ आपके अंदर होनी चाहिए। जब उसको उसने उल्टा के फेंक दिया ना, मुझे गुस्सा आ गया, मैं खड़ा होके ना ऐसे बालों से खींच के घुमा के नीचे फेंक, अकेले नहीं, उठा के ऐसे बालों से पर खींच के घुमा के नीचे फेंक। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ होएगी, तो आपके अंदर परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। और वो कह रहा था मैंने निकलना नहीं है, बड़े पास्टरों ने प्रार्थना की, वो निकलता नहीं था दुष्ट आत्मा। हालेलुया। कहता मैंने नहीं निकलना, मैंने नहीं जाना। मैंने बोला फिर यहाँ पे रह, प्रार्थना करते बैग नहीं जाना थे। हालेलुया। 2 मिनट ही दवा की, बाद में हाथ ही जोड़ने लगा, कहता मैं जा रहा हूँ अब। हालेलुया। 2 ही मिनट लगे बस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उडाऊ पुत्र की लाइफ क्यों बर्बाद हुई, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया। हालेलुया। उसका पिता जिस परमेश्वर की आराधना करता था, उसने उसको छोड़ दिया। आज बड़े लोग गरीब क्यों हैं? आज बड़े लोग क्यों मरे फिर रहे, मांग रहे लोगों से? हालेलुया। क्यों मांग रहे? क्योंकि उसने अपने पिता को क्या कर दिया, हमने छोड़ा हुआ। आज बड़े लोगों को बोलो ना प्रार्थना करो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं। हालेलुया। अभी एक भाई मिला, क्रिश्चियन है। हालेलुया। मैंने बोला आ जाओ मीटिंग पे चलते हैं,
अभी लॉकडाउन में कहाँ पे वो जाएगा सोचो। हालेलुया। बहाने लगाने लगा, कहता नहीं मैंने कहीं जाना है। हालेलुया। लड़कों ने नहीं बचाना, दोस्तों मित्रों ने नहीं बचाना। कल को वो मरेंगे ना, आप भी नरक में जाके मरेंगे। और आप बोलेंगे मैं तेरी वजह से आऊं ना, वो कहेगा मैंने थोड़ी तुझे बोले। हालेलुया। यीशु के अपना दोस्त बनाना तो बनाओ, हम इंसानों को दोस्त बनाते। हालेलुया। मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपको पता कितने साल हो गए इधर रहते हुए। हालेलुया। 22-23 साल से ऊपर ही हो गए होंगे ज्यादा। हालेलुया। जब हम यहाँ पे आए थे कुछ नहीं था यहाँ पे, पर परमेश्वर का अनुग्रह मैंने दोस्त नहीं बनाए। मेरी दोस्ती होती है आत्मिक लोगों से। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाले, जो बाइबल पढ़ते हैं ना। हम रोज इकट्ठा, मैं प्रिंस को फोन कर देता हूँ, आजा प्रिंस मीटिंग प्रार्थना करते हैं ना। मुझे संसारिक लोगों से नहीं दोस्ती करने का मजा आता। हालेलुया। वो आपका क्या करेंगे, बेड़ा गर्क करके रख देंगे। इसका भी कर दिया। इसने अपने पिता से संपत्ति लेके दूर देश चला और अपना पैसा दोस्तों मित्रों में, और क्या करा, पाप में क्या कर दिया, अपना पैसा उड़ा दिया। और क्या हुआ, जब इसने पैसा उड़ा दिया, फिर बहुत दिन के पीछे बाद में क्या हुआ वहां पे। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर को छोड़ देते, आप प्रार्थना करनी छोड़ देते, चर्च जाना छोड़ देते, हालेलुया, आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, आपके जीवन में अकाल पड़ जाएगा। हालेलुया। याद रखिएगा, काम मिले चाहे ना मिले, मीटिंग मत छोड़िए, प्रार्थना मत छोड़िए, आराधना मत छोड़िए। हालेलुया। आप आराधना करेंगे, परमेश्वर आपके काम के लिए अरेंजमेंट खुद ही करेगा। था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, काफी दिन से मिल नहीं रही थी, तो वो काफी दिन मीटिंग में आता रहा मेरे पास, तो काफी परेशान था इस बात के लिए, कहता मुझे जॉब नहीं मिल रही। हालेलुया। मैंने उसे बताया, मैंने बोला जॉब तेरे घर पे आके तुझे मिलेगी, घर पे लेने आएगी जॉब तुझे। हालेलुया। मैं तेरे घर पे जॉब आएगी। और आप मानोगे, उसको फोन आया किसी का, घर पे बैठे बैठे फोन आया, कहता आपके लिए जॉब है, आ जाओ जॉब पे। हालेलुया। घर पे बैठे बैठे उसे जॉब मिली। लोग तो ढूंढ रहे जाते ना, उसको घर पे बैठे बैठे जॉब मिलेगी। मैंने बोला तू आराधना करता रहा, तुझे घर पे बैठे बैठे जॉब मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु में वफादार बनेंगे, परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब वो काफी अपनी संपत्ति खर्च कर चुका, जब बड़े लोगों के पास जब पैसा होता है तो वो क्या करते, हालेलुया, पैसा होता है तो वो क्या कर देते, मिस यूज करते। उस टाइम उसकी अहमियत समझते। हालेलुया। कभी किसी काम में पैसे उड़ाएगा, कभी गलत किसी काम में पैसे, है ना। और बाद में जब ऐसा टाइम आ जाता है पैसे नहीं। अब यहाँ पे इसके जीवन में क्या पड़ गया, काल पड़ गया, जैसे आज के टाइम पे पड़ा हुआ है ना। लॉकडाउन चल रहा है, काम सबके बंद है। हालेलुया। रोटी के घर में लाले पड़े हुए, है ना, परेशान है सब, है ना। कुछ लोग मंत्रियां में वो बीच में बोली जा रहे, है ना, उस पे ही मैं इन्ने यार बरताता वा राशन इन्हें पहुंचा। हालेलुया। लोगों के पास पहुंचा है नहीं, वो इधर रोई जा रहे, मुझे मिला नहीं, मुझे मिला नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब है कितनी प्रॉब्लम चल रही है ना। तो इसको जब हमें परमेश्वर आशीष देता, हमें इसको संभाल के रखना। हालेलुया। सोच समझ के यूज करना चाहिए। उस टाइम हो सकता है अचानक अकाल पड़ सकता है लाइफ में, कभी ऐसा टाइम आ सकता है काम बंद हो गया मेरा, अगर होएंगे तभी यूज करेंगे ना पैसे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, इसके जीवन में जब आप पिता को छोड़ देंगे, आपके जीवन में अकाल पड़े, रोटी का अकाल, आनंद का अकाल, आपके जीवन में खुशी नहीं रहेगी। आप जितना मर्जी घूम लो लड़कों के साथ, कोई खुशी नहीं रहेगी। हालेलुया। जितना मर्जी खा पी लो, कोई खुशी नहीं मिलेगी आपको जब आप अपने पिता को छोड़ देंगे, जब आप परमेश्वर को छोड़ देंगे। हालेलुया। अब पहले इसका पिता क्या हो, जब ये अपने पिता के पास होता है, इसका पिता से पूछता है ना टाइम से रोटी पानी, है ना। अब कोई पूछने वाला है, अकाल पड़ गया और कहते हैं ये जिस देश में रहता था उस देश में, ये कहता बहुत दिन जब रहा तो उसने क्या करा। हालेलुया। आगे क्या लिखा, और वह कंगाल हो गया। हाँ। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से
एक के यहाँ जा पड़ा, हाँ। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु में रहेंगे, अच्छी जॉब आपका वेट करेगी, अच्छी डेवलपमेंट आपकी उन्नति होने वाली, आपकी प्रमोशन होने वाली है। हालेलुया। आपका सलून क्या करेगा, फेमस होएगा जब आप प्रभु में चलेंगे। हालेलुया। आप कोई भी काम करेंगे, प्रभु उसमें आपको क्या करेगा, तरक्की देगा। हालेलुया। और यहाँ पे इसका क्या हाल हो गया, जब ये अकाल पड़ गए इसके जीवन में, पहली बात जब आप परमेश्वर को छोड़ेंगे, आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, अकाल वाली जिंदगी हो। दूसरी बात है, इसको अच्छी जॉब नहीं मिली। किसकी जॉब मिली इसको, क्या करने की, सुबह चारने की। कहता जिस देश में ये रहता था, वहां पे किसी के घर पे गया और बोला मुझे अपने घर में सुअर चराने की क्या करूं, जॉब दे दो। आगे क्या लिखा है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। ओह माय गॉड, हालेलुया। हालेलुया। कितनी बुरी हालात होगी इसकी। सुअर जो खाते इसको वो खाना पड़ रहा है, फलियां, यहाँ पे फलियां लिखा हुआ। हालेलुया। और हमारे इधर के सुअर क्या खाते, कूड़ा करकट, है ना। ये ताज पैलेस है, तो कभी कभी मैं देखता था ना, यहाँ पे जब कोई शादियां शुदियां होती थी ना, तो उसके बाद क्या होता था, अचानक गंद मंद वहां पे पड़ जाता था ना अचानक, और जब वो जो वेस्ट खाना होता था वो बाहर फेंक देते, सुअर वही खाते थे गंद मंद। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो आपको ऐसी रोटी खानी पड़ेगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब इसने अपने परमेश्वर को, अपने पिता को छोड़ दिया, ये आत्मिक पिता की, ये शरीर के पिता की बात हो रही है, मैं आत्मिक पिता की बात कर रहा हूँ। जब आप परमेश्वर को छोड़ देंगे आपका भी यही हाल होगा। हालेलुया। जब इसने अपने पिता को छोड़ दिया तो ये जब सुअर चराने की नौकरी करने गया, वहां पे क्या खा रहा है, फलियां खा रहा। खाते 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 अचानक इसका ध्यान कहाँ पे पड़ा, अपने पिता के नौकरों की ओर। हालेलुया। मैंने बेरके की एक सुनी थी बात, बेरके में कोई यूपी बिहार का था भाई, तो किसी बहुत बड़ी कोठी थी वो बंदे की, जिसके घर में वो काम कर रहा, उसने दिन रात बड़ी उसकी सेवा की, इतनी ज्यादा सेवा की। हालेलुया। इतनी ज्यादा मतलब सेवा कर दी ना, तो और उसको नहीं पता था, वो बंदा जो था, एक उसका अचानक प्लान बन गया फॉरेन में जाने का, वो बंदे का, वो मालिक का। और उसने, आपको पता वो सारी जगह किसको देगा, भैये को। हालेलुया। क्योंकि फिर भैये को पता चला थोड़े दिनों के बाद कि उसका कोई बेटा है, उसने उसके बेटे की तरह उसकी सेवा की। हालेलुया। उस भाई ने उसकी सेवा बेटे की तरह। अब चाहे जब वो यहाँ पे भी रहता है, जो मालिक अकेले ना, अचानक पुत्र का, ये जो अपने पिता को छोड़ के चला गया, इसको अचानक खाते खाते बड़ी याद आ गई अपने पिता। कहता मेरे से अच्छे तो मेरे पिता के नौकर है। कहता वो रोज दाल रोटी तो खा रहे हो, दाल रोटी बहुत बड़ी बात है ना। कल भी दीदी आए थे हमारे घर पे, मोनिका सिस्टर बोल रहे थे हम आपको बुलाएंगे अपने घर में, अच्छा खाना बनाएंगे। मैंने बोला धन्यवाद करो, ये खाना सबसे अच्छा ही है जो हम खा रहे इस टाइम, है ना। लोग रो पीट रहे, पर ये प्रभु का अनुग्रह, ऐसा खाना हमें मिल रहा है ना। हम छोले खा रहे, चावल खा रहे, ये ताकत वाली चीजें इन दिनों में खा रहे, है ना। नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं मिल रहा लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसका ध्यान अचानक पड़ा और अच्छा खाना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, जब से मैं यीशु मसीह में आना, मैंने ऐसा खाना खा छोड़ा है, हालेलुया, जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जब हम छोटे थे, हमारे घर में रोटी नहीं होती थी, मैं अपने, तो हम लाल मिर्ची पानी में घोल के उसके साथ रोटियां खाते होते थे। इतनी प्रॉब्लम हमने देखी अपनी लाइफ में। हालेलुया। रेंट पे रहते थे बचपन से ही। हालेलुया। और पर जब यीशु मसीह में आ गए, जब से यीशु मसीह में आए ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी ऐश करी है ना मैंने यीशु मसीह में आ गए। हालेलुया। उतनी ऐश मैंने अपने डैडी से नहीं करी जितनी मैंने ऐश यीशु मसीह से करी। हालेलुया। अभी मैं सोचता ही, एक दिन मैं आबादी से ना, काफी देर की बात है, मैं आ रहा था मीटिंग के लिए, तो मैं लेट हो गया, तो जलेबियों वाली दुकान सामने मेरे और मेरा इतना मन कर रहा था जलेबियां खाने का, गरम गरम निकाल के रख रहा था उस पे, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं जलेबियां खाऊं, पर मैं मीटिंग से लेट हो गया। मैंने सोचा यार क्या खानी है, लेट हो गया, बाद में खाऊंगा। मैं जिनके घर पे जाके बैठा ना, अभी मैं जाके मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, उन्होंने पानी पिलाया मुझे, और पानी पिला के उसी टाइम प्लेट भर के जलेबियां मेरे सामने ले। मैं हैरान परेशान, मैं प्रभु ये तो मैं सोच ही रहा था अभी, प्रभु मैंने बड़ी बार देखा, मैं अभी सोचता ही ना कि मुझे ये चीज चाहिए,
आज मेरा ये खाने का मन करा, प्रभु मेरे लिए इंतजाम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना। परमेश्वर सामर्थ्य, जब से मैं यीशु मसीह में हूं, उसने मुझे बड़ी आश कराई। हालेलुया। किसी चीज की घटी उसने मेरी लाइफ में रहने। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में चलेंगे, आपका सोग आनंद में बदल जाएगा चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपका रोना हंसी में बदल। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब ये गरीब जब इसने अपने पिता को छोड़ दिया तो अब रोटी के लिए क्या कर गए, इसकी लाइफ में लाले पड़। हालेलुया। और फलियां खाते खाते सोच रहा, मेरे से अच्छे तो मेरे पिता के नौकर हैं, दाल रोटी तो रोज खाते, और हो सकता महीने में एक बार चिकन भी खाते होंगे, या हफ्ते में एक बार खाते होंगे, है ना। अब सोचने लगा जब ये, हालेलुया, और अब मन में आया, कहता नहीं यार, मैंने अपने पिता को छोड़ के गलती कर दी है। चर्च में आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, यीशु के पास वापस आ जाइए। अगर आप बैकस्लाइडिंग जा चुके तो यीशु के पास आ जाइए, असली शांति उसके पास ही है। अच्छा खाना आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। वो अधिकार आपका वेट कर रहा है ना। जब हम अपने मम्मी पापा के पास होते हैं, उनको हमारी चप्पल की भी टेंशन होती है, टूट जाती है तो नहीं लेके देते। जब इसी तरह हमारा परमेश्वर है, जब हम उसके साथ बने रहते हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। एक बार मैं सेवकाई कर रहा था, तो सर्दी आ गई, काफी देर की बात है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में कि मतलब ठंडी आ गई, और मेरे से बूट नहीं लिए जा रहे थे। इतनी ज्यादा समस्या, शॉर्टेज इतनी पैसों की, मतलब कि मेरे से लिए नहीं जा रहे थे। और मैंने मीटिंग पे जाना था, एक पास्टर थे, वो बोल रहे थे आ जाओ मीटिंग पे चलते हैं गुरदासपुर। हालेलुया। और मैं बड़ा परेशान हूँ उस दिन मेरे पास बूट है नहीं। हालेलुया। सर्दी पूरी आ गई और बूट नहीं है मेरे पास, पर मैं वफादार रहा खुदा के साथ। हालेलुया। मैं सैंडल डाल के मीटिंग में गया, मुझे बुखार हो गया वहां पे। जब दूसरा साल आया, अभी ठंडी आने से पहले मेरे पास 3-4 जोड़े परमेश्वर मुझे पहले क्या कर दिए, प्रोवाइड। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो पछताया, कहता मैंने अपने पिता के विरुद्ध पाप, अब मैं दोबारा उसके पास चला और उसको बोलूंगा मुझे नौकरी बना ले, बेटा बनने के अब मैं लायक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको प्यार करता है चर्च। हालेलुया। आज भी हमारे पास टाइम है, हम अंगीकार करके दुष्टों की संगति छोड़ के फिर से प्रभु के पीछे आना शुरू कर। हालेलुया। अगर आप बीमारियों से निकलना चाहते, समस्याओं से निकलना चाहते, उस अकाल से बाहर निकलना चाहते, उस गंदे खाने से जो आपने कभी नहीं खाया वो खाना पड़ रहा, उससे निकलना चाहते, आज प्रभु के पास वापिस है। प्रभु से माफी मांग के बोले, प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आज शैतान आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उससे लड़, इससे लड़, आपका नाम बदनाम करवा, आपको बदनाम कर रहा है, आपके नाम को, अपने मम्मी पापा के, आपके मम्मी पापा के नाम को क्या कर रहा है, बदनाम। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या करिए आप परमेश्वर के साथ, क्या करिए, चलिए बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपका एक फैसला। हालेलुया। आज ही राहुल सोच लेगा ना लड्डू, हालेलुया, लड्डू से प्रभु से मोतीचूर का लड्डू बना देगा। हालेलुया, समझ रहे, क्योंकि लड्डू से ज्यादा इस टाइम किसकी वैल्यू, मोतीचूर की। हालेलुया, मोतीचूर। हालेलुया। परमेश्वर जब एक बार आप डिसीजन ले लेंगे, मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊंगा, आपकी लाइफस्टाइल भी देखना कैसा हो। मैंने बड़े चेले तैयार किए। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे मैंने लिए थे, छोटे छोटे बच्चे मैंने इनको बहुत तैयार किया, सेवा में तैयार किया। आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया ना, आज वो क्या कर रहे, पूरा उनका शैतान ने उड़ाऊ पुत्र वाला हाल बना दिया लोगों का। हालेलुया। एक दिन एक वो मेरा चेला, उसको मैंने देखा, मैं तो होश ही उड़ गया उसको देखे। हालेलुया। हो गए एक साइड पे, पता नहीं उसके कौन सी से, हालेलुया, जेसीबी फिर गई। हालेलुया, ऐसे पूरा खाली था एक साइड पे, और इतने से बाल थे, अजीब सा लग रहा था। हालेलुया। और वही लड़का प्रचार करता था, तो उसके मुंह उसका फेस उसका चमकता होता था, उसके ऊपर इतना अभिषेक था। हालेलुया। और मैं उसे देख के बड़ा दुखी हो रहा था। हालेलुया, कितना अच्छा भला खुदा ने तुझे बनाया था, क्या शैतान की इच्छा के पीछे लगे बढ़ गया क्या। हालेलुया। आज बड़े बुढ़े उन्हें पता नहीं क्या हो गया, लड़कों को दाढ़ी बड़ी बढ़ा लेती है। हालेलुया, बाबू की तरह। हालेलुया। शैतान आपका लाइफस्टाइल क्या कर रहा, खराब। हालेलुया। एक डिसीजन की वजह से आज आपकी लाइफ बदल सकती है। एक डिसीजन, उड़ाऊ पुत्र का एक डिसीजन
उसकी लाइफ को, जो अकाल वाला जीवन है, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपका वेट कर रहा है चर्च, हालेलुया, हालेलुया। है ना। कोई बात नहीं है, पिछले दिनों में पीछे हट गए, प्रार्थना छोड़ दी, चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना कम हो गई, फिर से शुरू करिए, हालेलुया, हालेलुया। है ना? जब बच्चा छोटा होता है तो वो चलना शुरू करता है, वो गिर जाता है तो हम उसको क्या करते थे, हल्लाशेरी देते, कोई बात नहीं, कीड़ी मारी, है ना। तो वो फिर चलना शुरू करता है। मैं आपको फिर से हालेलुया प्रभु की ओर से ऑफर दे रहा हूँ, हालेलुया, आपके लिए ऑफर चल रहा है, हालेलुया, कि यीशु के पास वापस आ जाइए, दोबारा से एक नया डिसीजन लीजिए कि नहीं, आज से मैं अच्छे काम करूंगा, आज से मैं बुरी शक्ति प्रभु छोड़ दूंगा। देखना आपकी जिंदगी का, हालेलुया, प्रभु आपको किरायों पे नहीं रहने देगा, याद रखिएगा। प्रभु नहीं चाहता प्रभु के लोग किरायों पे, रेंट पे मरते रहे, हालेलुया। ये हमारी कमियां, हमारी गलतियों की वजह से हम ऐसे भटक रहे, हालेलुया। आज अच्छा डिसीजन लीजिए, आपका घर आपका वेट कर रहा है, हालेलुया। बाइबल में जब इसका 18 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ, और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर हो सकता है काफी दिनों से प्रार्थना से दूर है, प्रभु से दूर है, संगति से दूर है, हालेलुया, आराधना से दूर है, आज आपको जरूरत है आप इसकी तरह प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना की है, कहता मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। बाइबल में लिखा जब वो होश में आया, आज शैतान ने बड़े लोगों को बेहोश करके रखा, उनकी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल के रखा है। आज उनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, हालेलुया। आज में होश में आने की जरूरत है चर्च, हालेलुया। जब बाइबल में था वो होश में आया तो उसने देखा यार मेरा इतना माड़ा हो लगा, जूते उसके टूटे हुए, बाल उसके इतने इतने बड़े बड़े हुए, हालेलुया। गमला पूरा ऊपर है उसने बनाया था अपने सर पे, क्या कर रहा था, बहुत बड़ा, जिस तरह हालेलुया झाड़ियों का ढेर क्या कर रहा था, खड़ा, हालेलुया। मुंह काफी दिन से नहीं धोया, साबुन नहीं मिला ना, हालेलुया। जब आप यीशु को छोड़ देगा आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, हालेलुया। काफी दिन से चप्पल वो टूटी थी डाल के घूम रहा, हालेलुया। क्या कर रहा है, लाइफ खराब कर दी शैतान ने उसकी। जब उसने बुरी शैतान के पीछे लग गया ना, उसने इसका ये हाल कर, जब उसने फिर सोचा, कहता मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊंगा, और प्रार्थना कर रही है, ये प्रार्थना है, उड़ाऊ पत्र की पश्चाताप की प्रार्थना है, हालेलुया। आज अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए, आपके पैसे में बरकत आ जाए, आपके कामों में बरकत आ जाए, आपके सारे उजड़े हुए आपका घर परमेश्वर उसको सही कर दे, उसके लिए आज क्या करिए, प्रार्थना करिए। उड़ाऊ पुत्र की तरह। बाइबल में लिखा, कहता मैं प्रार्थना, अब मैं अपने पिता के पास वापिस जाऊंगा और मैं क्या कहूंगा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया। कहता अब मैं माफी मांगूंगा। क्या आज आप माफी मांगने के लिए रेडी है? अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी सही हो जाए तो क्या करिए, आज माफी मांगने की आपको जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। जब सोनू ब्रदर प्रभु में आए, हालेलुया, इनका घर छोटा सा था। जब मैं इनके घर में जाना शुरू हुआ, हालेलुया, छोटा सा गेट लगा हुआ था, छोटा सा बाथरूम था, छोटा सा रसोई था, हालेलुया, छोटा सा रूम था, हालेलुया, है ना। जब ये प्रभु में चलते रहे, ऑफरिंग देना शुरू किया, चर्च में आना। अभी सोनू ब्रदर लॉकडाउन के बाद मीटिंग करवाएंगे, हालेलुया। इनका घर अब देखना अब कैसा, हालेलुया। वहां पे सबसे बेस्ट घर खुदा ने इनका बनने दिया, हालेलुया। और बेस्ट इसलिए ना तो मैं 4 मंजिली बना लूं, 5 मंजिली बना लूं ना, बेस्ट इसलिए क्योंकि ये यीशु मसीह को मांगते हैं और यीशु मसीह के घर में क्या करता है, रहता है, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको, हालेलुया। आज इतना आपका यहाँ से लेके ना इतना बड़ा तो इनका हॉल ही होएगा घर का, हालेलुया। इतना बड़ा घर प्रभु ने इनको ब्लेसिंग में दिया, हालेलुया। बाइक दी है ना, 10 साल के बाद प्रभु ने इन्हें बेटा दिया, 10 साल के बाद, हालेलुया। ये हिंदू फैमिली से है और पूरा प्रभु में विश्वास करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको क्या करता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, हालेलुया। पर आप किस तरीके से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ये देखिए। आपकी प्रेयर कितनी है, आप कितना ज्यादा प्रभु में चल रहे हैं, ये चीज को क्या करिए, देखिए। जब उड़ाऊ पुत्र ने क्या करा, ये फैसला लिया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने कहता मैं बोलूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध और पिता के विरुद्ध पाप किया है, तो कहता अब मैं योग्य नहीं कि मैं तेरा
बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपना नौकर बना। ये जब उसने सोचा ना, अब देखिए अब क्या हो रहा है। हालेलुया, ये उसकी प्रार्थना हो गई ना, और ये जब चर्च में गया क्या हुआ उसका जीवन। हालेलुया, आगे पढ़िए 20 वचन से। प्रेज द लॉर्ड। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह भी दूर ही था हाँ। कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप अंगीकार करेंगे, आज जब आप अपने पाप को छोड़ेंगे, अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे और प्रभु के पास वापस जाएंगे, बाइबल में लिखा है, कहता है जब उसके पिता ने उसको दूर से देखा तो उसको तरस है। हालेलुया, पाप को छोड़ेंगे, अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, खुदा आपके ऊपर क्या करेगा? दया करेगा। आपके ऊपर अपने अनुग्रह को क्या करेगा? उड़ेल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहता जब उसने उसके ऊपर तरस खाया तो आगे क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए। और दौड़कर उसे गले लगाया। और हालेलुया, बहुत- यहाँ पे एक और बड़ी जबरदस्त बात है। जब आप अंगीकार करके परमेश्वर की ओर वापिस आएंगे तो आप बाद में आएंगे, यीशु दौड़ के आपकी ओर क्या करेगा? आएगा और आपको चूमेगा और आपको क्या करेगा? गले लगाएगा और आपसे क्या करेगा? प्यार करेगा। हालेलुया। आज भी मैं यही गीत गा रहा था, पता नहीं मैं दोपहर को लाइव हुआ और मन में मेरे आया कि मैं ये गीत गाऊं, क्योंकि ये गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया, मैं गाऊंगा थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया। ये जिसका बेटा जो जब ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़ के गया ना, तो ये पता क्या गीत गा रहा था? पिता ने पता क्या गीत गाया? दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया। हालेलुया। ये तब से पिता वहां पे खड़ा है, बेटा छोड़ के दूर चला गया, पिता आज भी वहां पे खड़ा है। यीशु आज भी चर्च आपका वेट कर रहा है। आज भी परमेश्वर, आप जितने मर्जी बुरे हो गए, जब आपने पिता को छोड़ दिया, आज भी यीशु आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। और जब इसके पिता ने इसको देखा तो कौन दौड़ा? बेटा नहीं दौड़ा। बाइबल में लिखा उसका पिता दौड़ के गया और उसे क्या करा? चूमा। हालेलुया, है ना। जब आपका एग्जाम्पल फोन है, चली जाए कहीं, है ना, 2-4 दिन के लिए, हालेलुया, घर में छोटी है ना सबसे, है ना, तो ज्यादा होता है, छोटों के ज्यादा प्यार मिलता है ना। जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी हर एक जगह मुझे लेके जाती थी। बाद में राहुल हो गया, इनको लेके जाने लगी, मुझे गुस्सा आता था, बड़ा मैं रोता होता था पीछे से, मेरी मम्मी छोड़ती थी धड़ाल। हालेलुया, समझ आ रही है ना। ये बेटा छोटा है, अपने पिता को छोड़ के चला गया था, जब वापिस आया पिता को बड़ा तरस आ रहा उसका हालात देखे। हालेलुया, उसके हालात को देख के पिता को बड़ा तरस आ रहा है। जूती टूटी हुई है, बाल बिखरे हुए। हालेलुया, बूढ़ी तो है मेरे बेटे ने, पर उसने उसकी गंदगी को नहीं देखा। याद रखिए, ये देखो पिता का स्वभाव, है ना। बच्चा चाहे अच्छा है बुरा है ना, माँ बाप उसे प्यार करते, इसी तरह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, आप चाहे गंदे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे आप बुढ़े हो, बदमाश हो, कोई भी हो, हालेलुया, यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया। मैं एक दिन गवाही देख रहा था, एक आतंकवादी जो, उसको यीशु मसीह ने बदल, आतंकवादी को बदल दिया। एक मुंबई में एक गुंडा था, उसको बदल दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। कहता मैं बड़ा परेशान था, मैं बड़े लोगों को मारता होता था, कहता पर मेरा जीवन शांत था। कहता जब मैं यीशु के पास आया, मेरा जीवन बदल। हालेलुया। गुर्द छोड़ के, पिस्तौल छोड़ के, ये वाली पिस्तौल पकड़ ली उसने। हालेलुया, और लोगों को प्रचार करा इस टाइम वो। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कहता वो दौड़ के उसका पिता उसके पास आया और उसे क्या करा? चूमा। आगे क्या लिखा है? जब आप अपने पिता के पास आएंगे, सबसे पहले परमेश्वर आपको प्यार करेगा, याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है? पुत्र ने उसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी। हालेलुया। बाइबल में कहा बेटा पहले अभी डिसीजन लिया था वहां पे कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और ये बातें कहूंगा। जब भी आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठे, ये प्रार्थना करें जरूर। हालेलुया। कहता पिताजी मैं ऐसी योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहला सकूं, मुझे अपना नौकरी बना ले। पिता ने ये बात नहीं सोची, उसने प्यार में इतना उससे प्यार किया। कहता नौकरों को बोला जाओ इसके लिए जूती लेके आओ। हालेलुया।
पहले क्या कहा, इसे नए कपड़े पहनाओ। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, वो आपको पवित्र आत्मा के वस्त्रों को क्या करेगा, आपको पहनाएगा। हालेलुया। आपकी गंदगी के वस्त्रों को परमेश्वर उतार देगा और पवित्र आत्मा के वस्त्र आपको क्या करेगा, पहनाएगा। हॉली स्पिरिट का वस्त्र आपको क्या करेगा, पहनाएगा, जो कभी गंदा नहीं होता। और बाइबल लिखा है इसको जूती पहनाओ। हालेलुया। इसे अंगूठी पहनाओ। मैं ये 3 चीजों का अलग अलग मतलब आपको समझाऊंगा। हालेलुया। पहली बात है, प्रभु आपको नया स्वभाव देगा। जब आप अपने पाप को छोड़ के, बुराई को छोड़ के प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर आपको नया स्वभाव देगा। प्रभु आपसे, आपके अंदर एक अलग ही स्वभाव आ जाएगा। हालेलुया। प्यार करने वाला स्वभाव, हालेलुया, दया करने वाला स्वभाव, भलाई करने वाला स्वभाव आपके अंदर परमेश्वर क्या करेगा, क्रिएटर। दूसरी बात, परमेश्वर आपको अधिकार देगा। हालेलुया। रिंग समझते, क्रिश्चियंस लोगों में ज्यादा जो मैरिज होते हैं ना, उसमें जो रियल क्रिश्चियन होते हैं ना, फॉरेन में आपने देखा ना, जो वहां पे क्रिश्चियन होते हैं, वो कोई चुमके झमके नहीं डालते, लेगे लुगे कुछ नहीं डालते, वो गाउन डालते व्हाइट, और क्या करते, अंगूठी क्या कर देते, पहनाते। हालेलुया। अंगूठी अधिकार को बताया जाता है, समझ रहे। हालेलुया। समझ आ रही है। अगर आप इस अधिकार को लेना चाहते हैं, हालेलुया, कि आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकले, आपके द्वारा बीमार चंगे हो, आप कोई प्रॉफिटिक वर्ड बोले तो परमेश्वर से पूरा करे, आपके पास अधिकार होना बड़ा जरूरी। हालेलुया। उसको अधिकार दिया गया। पहली बात, उसका स्वभाव, नया वस्त्र खुदा ने उसे पहनाया होली स्पिरिट का। दूसरी बात, उसे अधिकार है। तीसरी बात, उसको चप्पल दी नहीं। बड़े लोग यीशु के पास आते ना, बड़े चर्च में बड़े लोग कहते हैं जूती उतार के दो। इसका मतलब पता है, बड़े लोग जूती तो उतार देते, अपना चाल चलन टेढ़ा ही रखते। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में बैठ के भी ये प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह आ वाली कुड़ी दूध दे रहा, जेडी लागे बैठी ना, मतलब मोमबत्तियां चढ़ाओ। ये स्वभाव को हमने चेंज करना है। हम चर्च में बैठे, हालेलुया, हमारे चर्चों में तो ऐसा होता नहीं है, तो बड़े लोग वादी वाले चर्च में चले जाते। हालेलुया। तो बड़ी फ्रीडम है ना। हालेलुया। मेरे चर्च में कोई ऐसा आएगा ना, उठा उठा के फेंकूंगा उसको। हालेलुया। ठीक है। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं। आज आपको नई चाल चलन की जरूरत है, शुद्ध चाल। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे। बाइबल का उसके पिता ने उसके लिए क्या करा, नए कपड़े उसको पहनाए, अंगूठी पहनाई, नई जूती पहनाई, और उसके घर में बहुत बड़ी पार्टी। हालेलुया। हालेलुया। लाटे लगाई, रात को लंगर बनाया, बिरयानी बनाई, चिकन बिरयानी। हालेलुया। उधर और ही बड़ा एग बिरयानी, बड़ा कुछ बनाया उधर। हालेलुया। जब लाटे देखी, वो हैरान परेशान हो गया। उसने एक नौकर से पूछा, कहता क्या हुआ, हमारे घर में क्या हो रहा है। कहता तेरा छोटा भाई आ गया, उसको गुस्सा पिता के पास गया, पिता को इधर साइड पे। हालेलुया। कहता मैनू तू कभी साइकिल की टूब लाई दी, फिर वो आ गया, तू फिर उन्हें जश्न मनाने वादे होते। हालेलुया। 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 वो कहता कोई बात नहीं, तेरा भाई मर गया था, अब क्या जी उठा है, तेरा भाई गुम हो गया था, वापिस आ। यीशु मसीह आपको पता है कब ज्यादा सेलिब्रेट करता है, जब कोई पापी अपने पाप को छोड़ के प्रभु के पास आता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम क्या करें, अपने पिता के पास क्या आए, वापिस आइए, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। चलो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, तो आज कन्विंस कीजिए, परमेश्वर के पास आइए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु आज से मैं उड़ाऊ पुत्र की तरह आपसे दूर जा चुका था, मैं फिर से वापस आना चाहता हूँ। ऑनलाइन जितने हमारे साथ इस प्रार्थना में ऐड है, प्रार्थना कीजिए हमारे साथ। अगर आप इस अथॉरिटी को पाना चाहते हैं, नए वस्त्र पहनना चाहते हैं, अंगूठी पहनना चाहते हैं, प्रभु के पास आइए। आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए चर्च। हालेलुया। परमेश्वर आज जितने लोगों ने वचन सुना, उनके जीवन में